आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। पहली बार जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 176। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस सूचकांक के जारीकर्ता हैं गोल्डमैन सोनेनफेल्ट स्कूल, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल, और एक है biodb.com, ये एनजीओ है। और टोटल कंट्रीज थी 180 और टॉप कंट्री है लग्जमबर्ग। और भारत का स्थान है 176वां और सबसे नीचे स्थान पर है किरीबाती। और वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभों के बारे में जानते हैं। पहला है भूमि प्रावधान, दूसरा है जैव विविधता के लिए खतरा, तीसरा है क्षमता और शासन, चौथा है भविष्य के रुझान। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा 134वां। और टॉप कंट्रीज की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये टॉप 3 कंट्री हैं। और इसमें भारत का स्थान है 134वां और अंतिम स्थान सोमालिया का है। और टोटल कंट्रीज 193 थी जिनके बीच में यह सूचकांक निकला है। और सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका गठन 22 नवंबर 1965 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके प्रमुख हैं अजिम स्टेनर। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 89। और इसके जारीकर्ता थे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्रीज थी 142। टॉप 3 कंट्रीज थी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। और भारत का स्थान है 89। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? इसका सही आंसर होगा 116। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक एंड पीस है और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी आईईपी एक वैश्विक थिंक टैंक है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और 176 देशों ने भाग लिया था। भारत का स्थान 116वें पे है। और टॉप 3 कंट्रीज थी आइसलैंड, ईलैंड और ऑस्ट्रिया। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 84। इस सूचकांक के जारीकर्ता हैं फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और टोटल कंट्रीज ने भाग लिया था 165। और टॉप कंट्री है हांगकांग और भारत का स्थान है 84वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 105। और इस सूचकांक के जारीकर्ता हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड में है और बेल्थुंगर हिल्फे जो जर्मन संस्था है। कुल 125 देशों ने भाग लिया था और शीर्ष पर बेलारूस है। भारत का स्थान 105वें स्थान पर है। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? इसका उत्तर है 4 मापदंड है। आइए हम लोग 4 मापदंडों के बारे में जानेंगे। अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए इनके हम टॉप कंट्रीज की बात करेंगे तो टॉप पर अमेरिका और चीन है और इसमें टोटल 27 देशों ने भाग लिया था और जारी सूचकांक के जारी करता है लोवी संस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? इसका सही आंसर होगा 108वां। इस सूचकांक को जारी किया है बी थीम संस्थान ने और यहाँ पे टॉप कंट्री है डेनमार्क और भारत का स्थान है 108वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा 149वां और इस सूचकांक के जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RWV, जो कि फ्रांस में ये संस्था है और भारत 149वें स्थान पर है। और हम शीर्ष देशों की बात करें तो नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पे डेनमार्क और नंबर 3 पे स्वीडन है और इस सूचकांक के अंतिम पर है इरिट्रिया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 82वें। ये इसको डिटेल में जानते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है और 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है और भारत की रैंक 2024 में हेनले पासपोर्ट भारत में 82वें स्थान पर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? इसका सही आंसर होगा भारत और इस सूचकांक के जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबों से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा 109। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। इस सूचकांक के जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास लक्ष्य। अब हम भारत के स्थान की बात करें तो 109 है और कुल देशों की बात करें तो 166 देशों ने हिस्सा लिया था और हमारे शीर्ष देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और हम सबसे आखिरी देशों की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। ये 3 देश सबसे आखिरी में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत के 143 देशों में 126वें स्थान पर है और हम शीर्ष देशों की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही आंसर होगा 15। आइए इस सूचकांक के जारीकर्ता के बारे में जानते हैं। यूएन ट्रेड डेवलपमेंट द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है और इस संस्था का गठन 30 दिसंबर 1964 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और इसके प्रमुख हैं रेबेका ग्रीनस्पैन और इन टोटल 187 देशों ने भाग लिया था और शीर्ष देश है अमेरिका और भारत का स्थान 15वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा 39वां। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है और दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया
और अंतिम स्थान मिला है माली को। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोनी में है और इसका गठन 24 जनवरी 1971 में हुआ था और यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा 93। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ने जारी किया है। इसकी स्थापना 1993 में हुई है और इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है। भारत का रैंक 180 देशों में 93वें स्थान पर है और हम शीर्ष 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड है और हम अंतिम स्थान की बात करें तो सोमालिया को मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146वें देशों में से कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा 129वें। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। भारत 146वें देशों की विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है और इसके जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हम शीर्ष 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही आंसर होगा स्वीडन। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है 120 देशों में 63वां स्थान और 2023 में भारत को 47वें स्थान पर था। वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। और हम शीर्ष 5 देशों की बात करें तो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर और इस सूचकांक को जारी किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में और भारत की रैंक है 91। और शीर्ष 3 देशों की बात करें तो सिंगापुर, कनाडा, डेनमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन है? इसका सही आंसर होगा जेम। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधाओं के लिए वर्ष 2016 से आरंभ किया गया है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जेम के सीईओ हैं पीके सिंह और जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट। और हम शीर्ष 2 कंपनियों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोनेप्स और सिंगापुर का जीविज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हुरन रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन 8 बिलियन था और इसके जारीकर्ता है हुरन। हुरन कंपनी शंघाई, चीन में स्थित है और शीर्ष 3 देशों की बात करें तो अमेरिका, चीन, भारत है। और विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। तो इसी के साथ आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली के ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ में।